नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रे बहुत ही नज़दीक हैं हमारे, और चाहे चैत्र के नवरात्रे हों चाहे शरद के नवरात्रे हों, पीढ़ी दर पीढ़ी हम नवरात्रे मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम नवरात्रे मनाते क्यों हैं? ये तो आप सभी जानते होंगे कि शरद माह के नवरात्रे हम इसलिए मनाते हैं कि राम जी ने रावण का वध करके विजय पाई थी। मगर क्या आप ये जानते हैं कि चैत्र के नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? द स्टोरी बिहाइंड द चैत्र नवरात्रा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि चैत्र नवरात्रे जो होते हैं वो माँ दुर्गा का जन्मदिन होता है। एक तरह से जब चैत्र नवरात्रे की प्रतिपदा तिथि आती है तो वो हम कहते हैं माँ दुर्गा का जन्म हुआ था। और दूसरे दिन जो दूसरा नवरात्रा होता है, ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी को कह करके सृष्टि का निर्माण करवाया था। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो विष्णु जी ने मत्स्य रूप ले करके धरती का निर्माण किया था, जिसमें सारी सृष्टि बनाई, पशु पक्षी पेड़ पौधे जनजीव सब कुछ बनाया। और इसी तरह से हमारी धरती चलने लगी, आगे आगे लोग बढ़ने लगे और हमारी पीढ़ियों का निर्माण हुआ, हमारे पितृदेव का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से जो धरती की निर्माण हुआ है, जो धरती की शुरुआत हुई है, वो चैत्र नवरात्र से हुई है। और माँ का जन्म दिवस भी हम चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पे मनाते हैं। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रों को राम नवरात्रे भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नवमी वाले दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम जी ने भी जन्म लिया था, और उसी दिन को हम राम नवमी के तौर पे भी मनाते हैं। तो आइए चलते हैं, जान लेते हैं कि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी क्या है। तो हम इसी कहानी में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चैत्र नवरात्रे जो हैं उन दिनों, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है चैत्र नवरात्रों में, और साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्गा माँ स्वयं अपने 9 रूपों स्वरूप इस धरती पे आती हैं और हम अपने भक्तों की, हमारी मनोकामना सुनती हैं और उनको पूर्ण भी करती हैं। तो इसीलिए उस चैत्र नवरात्रे के पीछे कहानी क्या है ये हम जान लेते हैं। तो चैत्र नवरात्रे जब आते हैं, चैत्र नवरात्रे का जब समय था तो उसी समय की बात है जब सीता जी जो थी वो रावण की लंका में कैद थी। तब हुआ क्या कि जब सीता जी को लेने जाना था राम जी को, तो उन्होंने सोचा कि मैं सीता जी को जब लेने जाऊंगा तो मैं कैसे लेने जाऊंगा। और उसी दौरान सभी देवी देवता ने उनको आकर के एक छोटा सा सुझाव दिया, और राम जी को ये सुझाव दिया कि आप दुर्गा माँ शक्ति स्वरूप की पूजा करें, यज्ञ करें, और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लें विजय होने का। और इसके साथ ही साथ उन्होंने उनका सुझाव भी माना श्री राम जी ने। तो जब श्री राम जी ने दुर्गा माँ की पूजा करने की तैयारियां करी तो उन्होंने माँ को अर्पित करने के लिए 108 नीलकमल रखे और पूजा करना, यज्ञ करना शुरू किया। उधर दूसरी जगह रावण को ये बात पता चली, क्योंकि रावण भी ये लड़ाई जीतना चाहता था, विजय होना चाहता था, हारना नहीं चाहता था। तो रावण ने एक सॉर्ट ऑफ प्लान बनाया। रावण ने सोचा कि अब मैं इस पूजा को, इस यज्ञ को कैसे भंग करूं। तो जब श्री राम पूजा में लीन थे तो रावण ने उनके 108 नीलकमल में से एक नीलकमल चुरा लिया। जैसे जैसे श्री राम जी ने नीलकमल चढ़ाते गए तो जब उनको पता चला, जब उन्होंने देखा तो उसमें से एक नीलकमल कम था। मगर श्री राम जी जो थे वो अपनी पूजा को, अपनी आराधना को भंग नहीं करना चाहते थे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते थे। तो उन्होंने ये तय किया कि वो अपनी एक आँख निकाल करके उस कमल की जगह अर्पित करेंगे माँ दुर्गा को। इसीलिए कहा जाता है कि श्री राम जी को नील कमल नवकंज आँखों वाला भी कहते हैं, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल नीलकमल जैसी थी। तो जब ये चीज़ दुर्गा माँ ने देखी तो दुर्गा माँ प्रकट हुई और उन्होंने उनकी पूजा आराधना से खुश होकर उन्हें विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। मगर जब रावण अपनी पूजा में लीन था, जब रावण माँ दुर्गा की पूजा कर रहा था, तभी हनुमान जी एक ब्राह्मण के पुत्र बन के वहाँ पहुँचे। और उसके बाद उन्होंने, जब रावण यज्ञ करवा रहा था तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने
हनुमान जी ने यज्ञ में एक श्लोक था, उस श्लोक में हरणी की जगह करणी लगवा दिया। हरणी का अर्थ होता है हरने वाली, सारे दुख कष्ट हरने वाली, और करणी का अर्थ होता है हमें दुख देने वाली, कष्ट देने वाली। यही देखकर दुर्गा माँ नाराज़ हो गई और रावण को विजय ना होने का आशीर्वाद दिया, और रावण विजय भी नहीं हुआ। इसी तरह कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रों में भी, और शरद के नवरात्र तो हैं ही इसी वजह से कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और हमेशा इसी वजह से राम जी को जब दुर्गा माँ का वरदान मिला, तभी राम जी सीता माँ को लेके आ पाए लंका से, और साथ ही साथ रावण का वध किया। इसी कारण चैत्र नवरात्रों का भी बहुत महत्व है, और यही कहा जाता है कि सारी बुराइयां समाप्त हो करके अच्छाइयां बढ़ती हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।